भारत में अपने हक के लिए आवाज़ उठाना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और जो कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की जसारत करता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। 1947 से आज तक लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को भारत से आज़ादी मांगने के जुर्म में शहीद किया जा चुका है। यही जुर्म भारत में बसने वाले सिखों ने भी किया। 1984 में हुकूमत हिंदुस्तान ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके न सिर्फ हज़ारों सिखों को कत्ल कर दिया बल्कि सिखों की सबसे मुक़द्दस इबादत का गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती की और इसके एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। इस तरह भारत ने वक्ती तौर पर खालिस्तान तहरीक को दबा दिया, लेकिन अब एक बार फिर आज़ाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ चुकी है और पूरी दुनिया खुसूसन कनाडा में आबाद सिख अपनी इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद खालिस्तान की हालिया तहरीक ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। हाल ही में भारत में G20 इजलास मुनक़िद हुआ। भारत में बड़े पैमाने पर शादियां बजाए गए और इसको भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया। साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये झूठा तासुर देने की कोशिश की गई कि भारत अब पूरी दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखता है। इसी जोन में मोदी हुकूमत ने G20 इजलास में शिरकत के लिए आए हुए कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का न सिर्फ सर्द से इस्तकबाल किया बल्कि नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो खालिस्तान का मुतालबा करने वाले कनाडा में बसने वाले सिखों को खालिस्तान के मुतालबे से रोकें और भारत के खिलाफ रैलीज और एहतजाजी जुलूस निकालने पर न सिर्फ हुकूमत कनाडा पाबंदी लगाए बल्कि इन्हें दहशतगर्द भी करार दे। कैनेडियन वजीर आज़म ने नरेंद्र मोदी के मुतालबे को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हुकूमत कनाडा आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है और किसी को भी इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. भारत खालिस्तान तहरीक को रोकने के लिए न सिर्फ दूसरे ममालिक पर दबाव डाल रहा है बल्कि एक कदम आगे बढ़कर दूसरे ममालिक में मुकीम खालिस्तान तहरीक को चलाने वाले सिख रहनुमाओं को कत्ल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। रपोदामान सिंह मलिक को जुलाई 2022 में कनाडा में, अवतार सिंह खंडा और रश्मीत सिंह को बरतानिया और अब खालिस्तान तहरीक के सरगर्म रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार का कनाडा में कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ी है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इस बात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि हरदीप सिंह एक कैनेडियन शहरी थे और उनके कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मिले हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. हुकूमत कनाडा ने भारतीय हुकूमत पर यह वाज़ेह किया है कि इस किस्म के वाक़यात कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमला है और कनाडा की हुकूमत इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़े भारत एक गासिब मुल्क है जिसने बहुत सी अक़लियतों के हुकूक गस्ब करके इन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि इस वक्त भारत में 1 दर्जन से ज़ायद आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जबकि भारत में अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले को दहशतगर्द कहा जाता है और इसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। भारत खुद एक दहशतगर्द मुल्क है और इंसानी हुकूक का खुल्लम खुल्ला कत्ल कर रहा है, लेकिन एक बड़ी तिजारती मंडी होने की वजह से आलमी बरादरी अपने माशी मफादात को मद्देनजर रखते हुए भारत के इस रवैये के खिलाफ मुअस्सर आवाज़ नहीं उठा रही। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, मणिपुर
और दूसरी तमाम भारतीय रियासतों में अक़लियतों का कत्लेआम करने के जुर्म में भारत को एक दहशतगर्द मुल्क करार देकर इसके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करें।